वैसे तो मर्सिडीज बेंज इंडिया के पोर्टफोलियो में एसयूवीज की लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन अगर बात होती है सेकंड लार्जेस्ट एसयूवी जो कि मर्सिडीज बेंज के पोर्टफोलियो में है, वो कोई और नहीं मर्सिडीज की GLE है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है मर्सिडीज बेंज GLE 450 4MATIC। देखा जाए तो इस गाड़ी की भारतीय बाजार में जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है तब से 20,000 यूनिट से ज़्यादा इसकी बिक्री हो चुकी है और इसे ई क्लास ऑफ एसयूवी कहा जाता है। मैं हूं अंकित दुबे। आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है मर्सिडीज बेंज GLE 450 का एक डिटेल्ड रिव्यू। वैसे दिखने में नई GLE उतनी ज्यादा खास ना लगे, लेकिन इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस वाकई काफी जबरदस्त है। डिजाइन और डायमेंशन के बारे में बात करें तो यहाँ ज्यादा बदलाव नहीं किया गया। 4th जनरेशन मॉडल है और भारत में ये लॉन्ग व्हील बेस वर्जन के साथ आती है। इंटरनेशनल मार्केट में इसी लॉन्ग व्हील बेस वर्जन में 3rd रो पर सीटें भी दी गई हैं, लेकिन भारत में ये सिर्फ 5 सीटर वर्जन के साथ आती है। इस फेसलिफ्ट वर्जन में कंपनी ने नई ग्रिल और बम्पर पर AMG डिजाइन एप्रन दिया है। हेडलाइट असेंबली भी दिखने में काफी बढ़िया नजर आएगी और ये मल्टी बीम LED हाई परफॉर्मेंस हेडलैम्प्स है। साइड से दिखने में ये पुराने मॉडल जैसी ही नजर आएगी, लेकिन C पिलर के पीछे आपको बढ़िया ग्लास एरिया देखने को मिल जाता है। साथ ही साइड में आपको बड़े 20 इंच के AMG एलॉय व्हील्स मिलते हैं। टेल लाइट भी फिर से डिजाइन की गई है और यहाँ 2 हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स आप देख सकते हैं। नई मर्सिडीज GLE 450 के इंटीरियर में जैसे ही आप आएंगे काफ़ी प्लश और काफ़ी ज़्यादा लग्जरी इंटीरियर देखने को मिलता है और सीटें इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं कि आपको यहाँ पर बैठते ही ऐसा फील होगा कि आप किसी सोफे पर बैठे हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स तो आपको देखने को मिलती हैं, साथ ही साथ वेंटिलेशन फंक्शन भी देखने को मिल जाता है, लेकिन इनमें मसाज फंक्शन नहीं मिलता, जो कि मुझे लगता है कंपनी को देना चाहिए था। हालांकि सीट काइनेटिक्स आपको इसमें देखने को मिल जाता है, तो ऐसे में ड्राइवर और पैसेंजर इन दोनों ही सीटों को आप सीट काइनेटिक्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन मसाज फंक्शन नहीं है। इसके अलावा सेंटर कंसोल अगर आप देखेंगे या फिर डैशबोर्ड अगर आप देखते हैं, कहीं पर भी टच करो, चाहे आप ये वुडन फिनिश देखो, हर जगह टच करते ही या देखते ही आपको ऐसा फील होगा कि ये गाड़ी कितनी ज़्यादा लग्जरी है। और सोने पे सुहागा तो ये कि रात के समय में आप इस गाड़ी को लेकर निकल रहे होते हैं तो जो चारों तरफ की एम्बियंट लाइट है वो इस गाड़ी को इतना ज़्यादा आलीशान बनाती है कि आप ना रात के समय सिर्फ निहारते ही रह जाते हैं। बाकी बमेस्टर का सराउंड साउंड सिस्टम, जो कि ऑब्वियसली बात है, बहुत ही ज़बरदस्त म्यूजिक आउटपुट देता हुआ नजर आता है। और सेंटर कंसोल पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चार्जिंग पैड तो है, 2 Type-C USB पोर्ट्स हैं, बड़े बड़े से 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं। और ऑब्वियसली बात है, जो सेंटर कंसोल में जो कंट्रोल्स कंपनी ऑफर कर रही है वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। चाहे आप वॉल्यूम कंट्रोल्स देख लो या फिर ड्राइविंग मोड्स के जो कंट्रोल हैं वो देख लो। 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा मिल जाता है। ऑब्वियसली बात है, इतनी बड़ी गाड़ी है, चारों तरफ का व्यू आपको उतना ज़्यादा बेहतर देखने को नहीं मिलता। ऐसे में आपको जो 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा दिया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर काम करता हुआ नज़र आता है। ऑब्वियसली बात है, GLE में एयरमैटिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, तो ऐसे में इस गाड़ी को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मददगार भी साबित होता है खासकर उन लोगों के लिए जो कि एजिड हैं, जिन्हें इनग्रेस एग्रेस में थोड़ी सी दिक्कत होती है। हालांकि कंपनी ने फुट स्टेप्स दिए हैं, उसके ज़रिए इस गाड़ी में आना और जाना आसान हो जाता है। बाकी स्टीयरिंग व्हील अगर आप देखते हैं तो जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं नो डाउट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं और काफ़ी मददगार साबित होते हैं। अब जो गाड़ी का इंटीरियर है भले ही पुरानी वाली GLE जैसा ही देखने को मिले, लेकिन इसमें नया क्या है, इसमें नया ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो कि लेटेस्ट जनरेशन MBUX इंटरफेस के साथ आता है और वॉइस कमांड और बाकी जो सॉफ्टवेयर्स इसमें ऑफर किए जा रहे हैं नो डाउट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम करते हुए नज़र आते हैं। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर भी आपको काफ़ी सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। और एक नई चीज़ और, इस गाड़ी में आपको हेड अप डिस्प्ले भी मिल जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है और आप इसे एक वॉइस कमांड के ज़रिए ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। नई GLE फेसलिफ्ट के रियर सीटों पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर हर वो चीज़ आपको देखने को मिल जाती है जो कि एक लग्जरी SUV खरीदार को चाहिए होती है। कप होल्डर्स चाहिए तो यहाँ पर दिए गए हैं, 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है और सीट्स इतनी ज़्यादा आलीशान और आरामदायक हैं कि यहाँ पर बैठते ही उसे अलग लेवल का कंफर्ट देखने को मिलता है। स्पेस अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर स्पेस की कोई कमी महसूस नहीं होती है और साथ ही जो सीटें हैं
जिस तरीके से आपको आगे की सीटें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल देखने को मिल जाती हैं, आपको रियर सीटें भी वैसे ही देखने को मिल जाती हैं। साइड में ये जो बटन्स दिए गए हैं, इनके चलते आप सीट्स आगे पीछे कर सकते हैं, लेग रूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, हेडरूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, बैक एंगल रेस्ट भी अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं। बाकी 3 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, लेकिन 2 लोग बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। और 2 लोग यहाँ पर बैठेंगे तो उनके लिए यहाँ पर कुछ स्पेस दिया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर अपना स्मार्टफोन रख सकते हैं या कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं। यहाँ पर एक पैड है, स्मार्टफोन वगैरह रखना है तो वो रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस दिया जा रहा है, बाकी ये आप देख सकते हैं। और इसे अगर ऊपर करते हैं और 3 लोग बैठेंगे तो जो बीच में बैठेगा उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर बीच में एक हम्प दिया गया है, तो ऐसे में जो बीच में व्यक्ति बैठेगा उसका एक पैर इधर होगा, एक पैर इधर होगा। और अब सुविधाओं की बात करते हैं। 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल तो मिल जाता है, बर्मेस्टर का सराउंड साउंड सिस्टम मिल जाता है जिसका म्यूजिक आउटपुट वाकई लाजवाब है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 टाइप सी USB पोर्ट्स मिल जाते हैं और थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस आपको इसके अंदर मिल जाता है। इसके अलावा इस गाड़ी में बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, और अगर आप इसका जो ब्लाइंड है वो ओपन कर देते हैं तो आपको जो ग्लास है ऊपर वाला आपको पोलराइज्ड ग्लास मिलता है। तो ऐसे में अगर आप तेज़ धूप में इस गाड़ी को चला रहे हैं, वो भी इस गाड़ी का जो ब्लाइंड है वो ओपन करके, तो आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी प्रिवेसी के लिए भी कंपनी ने ध्यान दिया है। आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ये कर्टेंस मिल जाते हैं, जिसके चलते अगर आप लखपति हैं, करोड़पति हैं या फिर बिजनेसमैन और आपके हाथ में बहुत सारा कैश है तो आप यहाँ पर आराम से बैठ के कैश गिन सकते हैं। मर्सिडीज़ की अब ये 2nd लार्जेस्ट SUV है, जैसे कि पहले बताया। तो ऐसे में SUV का जो U है यानी यूटिलिटी, उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है और आपको भरपूर बूट स्पेस तो मिल ही जाता है। टेलगेट क्या ही दिखाऊं, ऑब्वियस सी बात है, अब इतनी लग्जरी कार है तो इलेक्ट्रिक टेलगेट तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये कि यहाँ पर आपको पावर्ड फोल्ड सीट्स मिल जाती है। आप एक बटन प्रेस करेंगे और आपको जो सीटें हैं वो प्रॉपर फोल्ड होती हुई नज़र आएंगी, और ये जो सीटें हैं ये 60-40 में फोल्ड हो जाएंगी। इन केस अगर आपने सीट इधर उधर भी छोड़ रखी है तो वो भी प्रॉपर एडजस्ट होके, यानी कि जो फ्रंट सीट्स हैं वो भी प्रॉपर एडजस्ट होके आगे पीछे होके जो रियर सीटें हैं उनको फोल्ड कर देगी और आप यहाँ पर भरपूर बूट स्पेस हासिल कर सकते हैं। देन अगेन आप बटन पुल करेंगे तो फिर ये अपने आप सीट्स लग जाएंगी। तो ऐसे में ये फीचर एक ऐसा है जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था, और ऑब्वियस सी बात है इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा लग्जरी बनाता है। मर्सिडीज़ GLE में 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। एक है GLE 300D जिसमें आपको 2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। एक है 450D जिसमें आपको 3 लीटर का 6 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, और जो हम चला रहे हैं ये है 450 जिसमें आपको 3 लीटर का इनलाइन 6 पेट्रोल इंजन मिलता है, और ये इंजन 376 bhp की पावर और 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ माइल्ड हाइब्रिड यूनिट कंपनी ऑफर कर रही है जो कि आपको अतिरिक्त 20 bhp की पावर और साथ ही 200 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क देती है। अब इस पूरे इंजन के साथ कंपनी 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर कर रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम करता है। स्टार्ट होते ही पेट्रोल इंजन काफ़ी ज़्यादा शांत प्रतिक्रिया देता है, और उससे भी ज़्यादा बेहतर कंपनी ने काम किया है इसके NVH लेवल्स पर। गाड़ी चलाते समय आपको पूरी तरह ऐसा फील होगा कि आप एक लग्जरी SUV चला रहे हैं। और इंजन ऑब्वियस सी बात है अब EQ बूस्ट के साथ है, तो इस गाड़ी से अगर आप थोड़ी तेज़ तर्रार परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आप इससे तेज़ तर्रार परफॉर्मेंस हासिल भी कर सकते हैं, जो कि आपको हल्का सा एक्सेलरेट करते ही इस गाड़ी से मिलने लगती है। इसके अलावा 3 ड्राइव मोड्स कंपनी ऑफर कर रही है। अगर आप यहाँ डायनेमिक सेलेक्ट पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है कंफर्ट, जिसमें आपको राइड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मिलने लगती है। और ऑब्वियस सी बात है मर्सिडीज़ की GLE भले ही 2nd लार्जेस्ट SUV है, और ये गाड़ी ना कंफर्ट के लिए ही जानी जाती है। गाड़ी चलाते समय आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट मिलता है। गाड़ी में एयरमेटिक सस्पेंशन मिलते हैं, यानी कि एयर सस्पेंशन, तो ऐसे में गाड़ी की राइड क्वालिटी और कंफर्ट लेवल टॉप नॉच है। छोटे मोटे गड्ढे तो आपको पता भी नहीं चलते, और बड़े गड्ढे अगर आपके सामने एकदम से आ भी जाते हैं तो भी आपको उतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि गाड़ी आवाज़ करती हुई बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। मतलब सस्पेंशन इस तरीके से जो आवाज़ करते हैं ना, वो बिल्कुल भी करते हुए नज़र नहीं आते हैं। बाकी 3 ड्राइव मोड्स मिलते हैं,
कंफर्ट आपको बता ही दिया है। इको पर ये गाड़ी काफ़ी अच्छा खासा आपको माइलेज देती हुई नज़र आती है, यानी कि काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट हो जाती है। देन आता है ऑफ रोड। अब ऑफ रोड मोड पर हमने इस गाड़ी को नहीं चलाया है, तो ऑब्वियस सी बात है जब ऑफ रोड मोड कंपनी ने इसमें दिया है तो ऐसे में इस गाड़ी से आप काफ़ी अच्छी खासी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ हासिल कर सकते हैं। अब इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ कैसी है, देखो वो हमने टेस्ट नहीं किया, तो उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। देखो ड्राइविंग डायनेमिक्स आपको भले ही BMW X5 जैसे ना मिले, लेकिन हाँ कंफर्ट लेवल उससे ज़्यादा बेहतर ज़रूर मिल जाता है। और जिस तरीके से कंपनी इस गाड़ी में पैकेजिंग ऑफर कर रही है, जो भी आपको चीज़ें गाड़ी चलाते हुए नज़र आती हैं, यानी कि स्टीयरिंग फीडबैक, कंफर्ट और साथ ही साथ फीचर्स, नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त है। और जो एडास लेवल के फीचर्स कंपनी इसमें ऑफर कर ही रही है, बेसिकली जो कॉलिजन वार्निंग असिस्टेंस है वो काफ़ी बढ़िया काम करता हुआ नज़र आता है। चाहे आप GLA देख लो या GLE देख लो या फिर GLS, मतलब कोई भी गाड़ी आप देख सकते हैं। अब आखिर में आते हैं अपने फैसले पर। मर्सिडीज GLE फेसलिफ्ट का भारतीय बाजार में मुकाबला BMW की X5 से है, Audi की Q7 से है और Volvo की XC90 से है। अब इन तीनों ही गाड़ियों के मुकाबले इस गाड़ी की जो कीमत है वो वाकई काफ़ी ज़्यादा महंगी साबित होती है। 96.40 लाख रुपये से इस गाड़ी की कीमत शुरू होती है, जो कि जाती है 1,15,00,000 रुपये एक्स शोरूम तक। और ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट आप देख रहे हैं GLE 450 पेट्रोल वाला, इसकी कीमत है 1,10,00,000 रुपये एक्स शोरूम। अब इस कीमत के लिहाज से देखा जाए भले ही महंगी साबित हो रही है, लेकिन कंपनी GLE के खरीदारों को 2 साल का सर्विस पैकेजेस मुहैया करा रही है, जिसकी शुरुआती कीमत 85,000 रुपये है। अब इस कीमत के लिहाज से देखा जाए ये गाड़ी पावरफुल इंजन के साथ तो आती ही आती है, भरपूर फीचर्स के साथ भी आती है और इस गाड़ी का जो कंफर्ट है नो डाउट अनबीटेबल है। ओवरऑल आप बताओ आपको नई मर्सिडीज GLE फेसलिफ्ट का रिव्यू कैसा लगा। साथ ही साथ अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि मर्सिडीज बेंज इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट SUV में क्या कुछ खास है।